So we will have a number of revision classes, and in those classes we will deal with RD Sharma, right? और उसके recorded sessions upload हम कर देंगे after, of course, तुम लोग का live होने के बाद वही sessions ही upload होंगे. So in case जो दूसरे बच्चे जो क्लास मिस कर रहे हैं वो भी अटेंड कर लें, ठीक है. So first chapter of your course deals with real numbers. So पहला क्वेश्चन है, if a and b are two odd and positive integers, ठीक है, प्रूव करो कि a plus b by 2 is odd and a minus b by 2 is even. एंड कंडीशन इसमें यह है कि a is greater than b. ट्राई करो और बताओ. ऑल ऑफ यू, सब लोग ट्राई करोगे. ठीक है, a एंड b दोनों ऑड नंबर्स हैं एंड पॉजिटिव इंटीजर्स है. सो उनको तुम अलग अलग फॉर्म में ले सकते हो. यू हैव टू टेक देम इन जनरलाइज्ड फॉर्म्स. जैसे कि एक ऑड नंबर का फॉर्म होता है 2n+1, राइट. ऑड नंबर का जनरल फॉर्म तुम ऐसे ही लिखते हो, ठीक है ना. यू राइट ऑड नंबर कैसे होता है. ऑड नंबर 2n+1 एक ऑड नंबर है, 2n-1 भी एक ऑड नंबर है. सो वैसे बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं ऑड नंबर के. सो यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्म्स दैट यू फील कंफर्टेबल विद. हो सकते हैं. वी कैन सॉल्व इट यूजिंग टू अप्रोचेस. वन अप्रोच है, टेक द टू नंबर्स टू बी 2n+1 एंड 2m+1. ठीक है, उन दोनों को दो नंबर्स लो, a और b. ठीक है, एंड कीप इन माइंड कि n और m जो दोनों नंबर्स है वो इवन है. ठीक है, इवन है या फिर ऑड भी हो सकते हैं. ठीक है, एसेंशियली 2m इज इवन एंड 2n इज इवन. ऑलराइट, तो उसके बाद सीन ऐसा है कि तुमने लिया 2n+1 एंड 2m+1 दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 किया. ठीक है, एंड देन यू टेक, इसका रिजल्ट क्या आता है. 2 कॉमन ले लो m और n से, 2m+n प्लस 1+1 2 आता है, डिवाइडेड बाय 2 कर लो. ठीक है, एंड आफ्टर डूइंग दैट तुमको जो रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाता है 2 के साथ और इसके साथ भी. ठीक है, बेसिकली m+1+n ये दोनों बचता है. एंड अगर तुम m और n को ऑड मानते हो तब भी m+n+1 ऑड है. और m और n को अगर दोनों को इवन मानते हो तब भी m+n+1 ऑड है. a और b को हम 2n+1 और 2n+3 मान रहे हैं. ठीक है, सो a प्लस b बाई 2 जो है वो तुम्हारा इवेंचुअली 2n+1 प्लस 2n+3 बाई 2 आएगा. दैट इज इक्वल्स टू 4n+4 बाई 2. उसका मतलब क्या है, 2n+2 और अगर 2 कॉमन ले लेंगे 2n+1. मतलब ये जो है दिस इज इवन. ये क्लियर है. उसी तरह से व्हाट यू कैन डू इज, यस, सिमिलरली अगर हम a माइनस बी को करें फिर क्या होगा, 2n+1 माइनस 2n+3
बाय 2। इसका मतलब क्या है? 2n माइनस 2n प्लस 1 माइनस 3। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो माइनस है वो 2n के साथ माइनस 2n बन जाता है, और जब वो प्लस 3 के साथ माइनस ऑपरेटर यूज होता है तो वो प्लस 3 माइनस 3 बन जाता है, और बाई 2। ये क्लियर है? और 2n माइनस 2n कैंसल, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 2 माइनस 2 बाई 2। ये ऑड है, राइट? तुम्हारा ये जो a माइनस बी का रिजल्ट है ये ऑड है। अच्छा, if you're given another question, right, where you have to prove there is a number, right? उसका फॉर्म कैसा है? नंबर का फॉर्म कुछ ऐसा है, इज इक्वल्स टू 6n प्लस 5। नाउ चेंज इट्स फॉर्म टू 3m प्लस 2। व्हाट इज m? हो जाएगा? ट्राई करोगे? ट्राई इट। ओके, सो वन थिंग दैट यू कैन से, हम लोग का फॉर्म सपोज ऐसा है 6n प्लस 5, ठीक है? अब हमें इसको 3m प्लस 2 फॉर्म में लाना है, ठीक है? तो कैन वी राइट एज 6n प्लस 3 प्लस 2। सिंस हमें इसका फॉर्म चेंज करना है 3m प्लस 2 में, तो जैसे यहाँ पे 2 है, हमें एक राइट साइड में 2 लेना है, और एक 2 ऑब्टेन करने के लिए हमें 5 को हमने स्प्लिट कर दिया। ये क्लियर है? वो स्प्लिट 5 इंटू 3 प्लस 2, सही है? सो द नेक्स्ट स्टेप दैट वी कैन डू इज 2 को छोड़ के जो बचा है, एक्सेप्ट 2, हम लोग के पास क्या बचा है? 6n प्लस 3, राइट? इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 2, यानी कि अगर ये 3m प्लस 2 के साथ इक्वल है तो हमने फॉर्म चेंज कर दिया। m का वैल्यू क्या है यहाँ पे? क्योंकि 3, yes, 3 is the coefficient of 2n plus 1 and 3 is the coefficient of m, तो m का वैल्यू क्या है? 2n plus 1। ऐसे कैसे बोलोगे नहीं निकलेगा? निकलेगा, सॉल्व होगा, शुरू करो। हो गया, राइट? डिफिकल्ट था? लगा डिफिकल्ट है? 2 लाइन में हो गया। तुम लोग के कॉपी में 2 लाइन में हो गया, 1 लाइन में हो गया होगा। और थोड़े ज्यादा कंजूस बन जाओ तो मतलब एक कोने में ऐसा कॉपी का ऐसे मार के उसके अंदर लिख के भी कर लो।
अच्छा, ये क्वेश्चन का और एक वेरिएशन ट्राई करते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग ये वाला कर लोगे। अभी जो क्वेश्चन दिया गया, एक नंबर है, उसका ओरिजिनल फॉर्म ये है, ठीक है। चेंज इनटू फॉर्म 4m, राइट, माइनस 2। ये फॉर्म में चेंज कर सकते हो। पहले इस चीज पे फोकस करो, हमें जो 5n+2 दिया है वहां से हम -2 कैसे ला सकते हैं। तो -2 हमें इसी 2 से ही निकालना पड़ेगा। हम लोग अगर ऐसे लिखें 5n माइनस, बताओगे कुछ आइडिया है क्या लिखना है यहाँ पे? +4 -2, ये लिख सकते हैं। कैन वी राइट दिस? +2 की जगह हमने +4 -2 लिख दिया। अब इसको 4m के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम 4 कॉमन लेना चाहेंगे यहाँ से। अगर हम 4 कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं 5/4n +1 -2, क्या ये सही है? बताता हूँ 5/4n कहाँ से आया, ये एक एसेंशियल क्वेश्चन है। सो एक काम करो, 5n को ऐसे लिखो, 5n इंटू 4/4 +4 -2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। बिकॉज 4/4 1 ही होता है ना, 4/4 इज ऑलवेज 1, एनी नंबर बाई इटसेल्फ इज 1। सो अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है 4। अब अगर हम 4 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5n/4 +1 -2। तो इसका फॉर्म क्या निकालना था? 4m -2, राइट। सो m का वैल्यू क्या हुआ? 5n/4। क्लियर है? आगे समझ? ओ सॉरी, अब आ गया समझ? तो अभी हम क्लास बंद करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।